हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक फेमस टेम्पल। ठीक है, सिर्फ फेमस टेम्पल पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अदरवाइज आपको पता है बहुत सारे टेम्पल हैं। ओके, तो सिर्फ उन पर फोकस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे, वही हमारा जम्मू कश्मीर आता है सबसे पहले। तो जम्मू कश्मीर में से हम बात शुरू करते हैं। यहां से जो पूछा जाता है वो आता है अमरनाथ की गुफा। ठीक है, अमरनाथ की गुफा पूछा जाता है, अमरनाथ केव टेम्पल पूछा जाता है। तो ये सबको पता भी होता है कि अमरनाथ की गुफा कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ओके। और ये जो गुफा है लगभग 5000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। और ये किस गांव में, मतलब जगह भी पूछ सकते हैं ना, जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर जगह कहां पे है, तो पहलगाम। ठीक है, आपको याद रखना है पहलगाम, अमरनाथ केव टेम्पल। ठीक, और हाँ बस इतना ही जो है यहां से याद रखिए। ठीक, चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। अमरनाथ हमने पढ़ लिया। फिर जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे आते हैं, उत्तराखंड के पास। यहां से आता है यमुनोत्री टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल और गंगोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल। तो यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों ही कहां पर हैं, दोनों के दोनों उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में है और गंगोत्री भी उत्तराखंड में है। ठीक है, यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री जो है ये किसको डेडिकेट है, यमुना रिवर को। यमुनोत्री यमुना रिवर को डेडिकेट है। और गंगोत्री की अगर हम बात करें तो गंगोत्री किसको डेडिकेट है, गंगा रिवर को। ठीक है, यमुना और गंगा, तो ये तो सिंपल है, यहां से याद रख ही सकते हैं इसको। ठीक है, यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो ये पार्ट है जो 4 धाम यात्रा होती है उनमें से एक है यमुनोत्री। ठीक है, तो ये याद रखिए, यमुनोत्री पार्ट है 4 धाम यात्रा का, पार्ट ऑफ 4 धाम यात्रा। ठीक है, ओके। तो बस ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। यमुनोत्री गंगोत्री दोनों ही उत्तराखंड में है। एक यमुना रिवर को डेडिकेट है और दूसरा गंगा रिवर को डेडिकेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में ही और क्या आता है, यहां से पूछा जाता है जो बद्रीनाथ, ये भी तो उत्तराखंड में ना, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ और एक और केदारनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ केदारनाथ ये दोनों भी कहां पर हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन आता है ना कि बद्रीनाथ किस उसको सॉरी भगवान को जो है डेडिकेट है, या मतलब बद्रीनाथ किस भगवान से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो बद्रीनाथ रिलेटेड है लॉर्ड विष्णु से, यानी कि विष्णु भगवान से। ठीक, और केदारनाथ की अगर हम बात करें तो शिव जी भगवान से, तो ये डेडिकेट है शिव लॉर्ड शिवा को, शिव भगवान को। ठीक है, ओके, ये याद रखना है आपको। याद रखने का तरीका है, केदारनाथ का आपने सॉन्ग सुना होगा बहुत फेमस शिव जी के लिए, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि केदारनाथ मूवी केदारनाथ जो टेम्पल है वो शिव जी के लिए और बद्रीनाथ जो है ये लॉर्ड विष्णु के लिए। अदरवाइज आपको पता ही होगा कौन सी चीज है ये। ठीक है, बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु, केदारनाथ शिव जी भगवान। ठीक है, और बद्रीनाथ जो है ऑल्सो पार्ट है जो 4 धाम की जो यात्रा होती है उनमें। देखिए 4 धाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं। 4 धाम है मीन्स चारों जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में जो मंदिर है उनकी यात्रा से रिलेटेड है। ओके, तो कौन कौन से इसमें आते हैं एक बार ये देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहां से आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किसको से रिलेटेड था, ये भगवान विष्णु से रिलेटेड था। ठीक है, फिर साउथ में अगर हम बात करें, नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आएंगे तो साउथ में कौन सा है 4 धाम की यात्रा में जो शामिल किया जाता है, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम साउथ में। नॉर्थ में अगर नॉर्थ तो हो गया, ईस्ट में है पुरी, पुरी। और इधर वेस्ट में, वेस्ट साइड कौन सा है, वेस्ट में है द्वारका, द्वारका। ठीक है, वेस्ट साइड ये मानी जाती है द्वारका। ओके, ओके। देखिए
ये हो गए इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और ये माना जाता है कि हर एक बंदे को जो है 4 धाम की यात्रा, स्पेशली हिंदुओं में ये है मान्यता कि 4 धाम की यात्रा जो है जरूर करनी चाहिए जिंदगी में एक बार। ओके, इस 4 धाम की यात्रा को किसने शुरू किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ये तो देखिए हम बात करेंगे अपने पूरे इंडिया की, जिसमें हमने चारों साइड्स जो है बता दी है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। ठीक है, ऐसा ही एक स्मॉल सर्किट जो है उत्तराखंड में भी बनता है, जहां पे 4 धाम की यात्रा की जाती है। तो वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जा सकता है कि जो स्मॉल 4 साइट है 4 धाम की यात्रा के लिए, वो कौन कौन सी है उत्तराखंड में, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो 4 साइट वहां से कौन कौन सी बनेंगी? यमुनोत्री, जो भी जैसे हमने उत्तराखंड में कौन कौन सी पढ़ी अभी? यमुनोत्री जो कि यमुना नदी से रिलेटेड है, गंगोत्री डेडिकेटेड टू गंगा रिवर, ओके, उसके अलावा केदारनाथ शिवजी भगवान, और चौथी है बद्रीनाथ विष्णु भगवान। ठीक है, तो ये भी क्या है? 4 धाम की यात्रा है, लेकिन ये स्मॉल सर्किट की बात की जा रही है। तो बस आप इतना याद रखिए, वो तो ऑप्शन देख के आप बता ही देंगे कि किस लेवल पे बात हो रही है, सिर्फ उत्तराखंड की पूछी जा रही है या पूरे भारत में 4 धाम की यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको जो है छोटा 4 धाम बोला जाता है। ये जो 4 चीजें हमने पढ़ी ना, ये वाली चीजें, इसको जो है छोटा 4 धाम यात्रा बोला जाता है। ठीक, ये चीज आप इसमें याद रखिएगा। तो ये चारों ही जो है टेम्पल कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ये मेन है जो कि एग्जाम में आते हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ लिया। जम्मू कश्मीर में हमने केदारनाथ, सॉरी क्या, जम्मू कश्मीर में हमने क्या पढ़ी थी? अमरनाथ की गुफा जो थी ये पढ़ी थी। अमरनाथ गुफा जो है कहां पर है? ये उसमें है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से एक और आता है वैष्णो देवी टेम्पल। देखिए, अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी टेम्पल, ये दोनों कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ठीक है, अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी टेम्पल। अमरनाथ की गुफा कहां पर है? पहलगाम हमने पढ़ा था। और वैष्णो देवी ये किस जगह पे, अगर पर्टिकुलर जगह पूछा जाए तो कटरा में है। ये कटरा जम्मू कश्मीर में। और वैष्णो देवी टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये 2nd मोस्ट विजिटेड टेम्पल माना जाता है इंडिया का, 2nd मोस्ट विजिटेड टेम्पल। ठीक, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे जो आता है, बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा है, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल एसएससी वगैरह में या रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है मीनाक्षी टेम्पल का। तो मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? मीनाक्षी मी से क्या कौन सा बन रहा है? मदुरई। मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल। मदुरई मीन्स तमिलनाडु में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीनाक्षी का पूछा जाता है। और अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मीनाक्षी टेम्पल किसको डेडिकेट है, यानी कि किससे रिलेटेड है। तो ये जो टेम्पल है ये पार्वती और शिवजी भगवान से संबंधित है। पार्वती और शिवजी भगवान, शिव भगवान। ठीक है, याद रखिएगा मीनाक्षी टेम्पल। ओके, चलिए एक और आता है, तमिलनाडु से मेनली यही पूछा जाता है। वैसे बहुत सारे मंदिर है तमिलनाडु में, बट ये मेन है। एक और आता है विरूपाक्षा और विठला टेम्पल। विरूपाक्ष मंदिर और एक और है विठला टेम्पल। विठला टेम्पल, ये दोनों टेम्पल कहां पर हैं? ये है हम्पी में। और हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। विरूपाक्ष और विठला हम्पी कर्नाटका में है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा शिवजी से रिलेटेड है और कौन सा विष्णु भगवान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जैसे हम विरूपाक्ष पढ़ रहे हैं, तो विरूपाक्षा जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड, यानी कि शिवजी भगवान से रिलेटेड है। और विठला टेम्पल जो है ये विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें याद रखिएगा, विरूपाक्ष शिवजी भगवान से और विठला विष्णु भगवान से। ठीक है, ओके, चलिए
विरूपाक्ष जो मंदिर है ये इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है घोषित किया जा चुका है। तो विरूपाक्ष मंदिर ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक, तो ये चीजें बस इसमें आपको याद रखनी है। चलिए देखिए, तमिलनाडु से अभी हमने पढ़ा था कौन सा, मीनाक्षी टेम्पल। तमिलनाडु से एक और आता है रामानाथ स्वामी टेम्पल। रामानाथ स्वामी टेम्पल। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, मीनाक्षी मंदिर। ये दोनों ही कहां पर हैं, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक और है सुचिंद्रम टेम्पल। सुचिंद्रम ये भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर टेम्पल ये भी आता है, बृहदेश्वर टेम्पल याद रखिए। रामानाथ स्वामी, सुचिंदम, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर। सबसे ज्यादा टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में ही है, मतलब मेनली जो देखने को मिलते हैं, मतलब जो फेमस है, जो क्वेश्चन में मतलब आते हैं एग्जाम में, वो बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो याद रखिए ये चार, रामानाथ स्वामी, मीनाक्षी मंदिर, सुचिंदरम और बृहदेश्वर टेम्पल, ये चारों कहां पर हैं, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये रामानाथ स्वामी जो मंदिर है, ये जो हमने 4 धाम की यात्रा पढ़ी थी उसमें रामेश्वर पढ़ा था ना, ये वही मंदिर है जो 4 धाम की यात्रा में शामिल है, रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम जो आइलैंड है वहां पर है ये रामानाथ स्वामी टेम्पल, और ये 4 धाम की यात्रा में शामिल है। और साउथ साइड जो पड़ता है, जो फेमस है, वो यही है, रामेश्वरम मंदिर। ठीक है, इसके अलावा मीनाक्षी टेम्पल मैंने आपको बता दिया, शिव और पार्वती दोनों को मतलब डेडिकेट है। ठीक, तो बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। सुचिंदरम की अगर मैं बात करूं तो ये कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ये। ठीक है, और इससे रिलेटेड मतलब सुचिंदरम से जो पूछी जाती है, मतलब कौन रिलेटेड था, तो अहिल्या और अनसुईया, ये 2 नाम जो है इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तंजावुर, ये कहां पर है, तंजावुर में है। ठीक है, तो बृहदेश्वर से ये याद रखिएगा। और जो तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये किस भगवान को डेडिकेट है, तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर ये लॉर्ड शिवा यानी कि शिवजी भगवान से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज इसमें याद रखिए। और बृहदेश्वर मंदिर भी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो मंदिर है 1007 साल पुराना है, 1007 साल पुराना है ये बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तंजावुर का याद रखिए इसको। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेंकटेश्वरा मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर ये भगवान विष्णु को से रिलेटेड है, भगवान विष्णु से संबंधित है वेंकटेश्वर मंदिर। और ये किस राज्य में है, केरल राज्य में है वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, ओके, केरल नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान विष्णु से संबंधित है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, तिरुपति बालाजी टेम्पल। वेंकटेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तिरुपति बालाजी टेम्पल। याद है एग्जाम में, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ये कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है, भगवान विष्णु को ये संबंधित है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ कहां पर है, काशी यूपी में है, तो वहीं पर वो जो है ये मंदिर हो जाएगा। कहां पर, वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है काशी विश्वनाथ का मंदिर। और ये जो मंदिर है ये शिवजी भगवान को समर्पित है। ठीक है, शिवजी भगवान से संबंधित है। ठीक है, आगे है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ जो टेम्पल है ये कहां पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है ये टेम्पल। और ये जो किसको डेडिकेट है, अभी तक हम भगवान शिवजी और विष्णु की बात कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जगन्नाथ। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो नॉन हिंदू होते हैं वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, मतलब उन्हें परमिशन नहीं होती है यहाँ पे एंटर करने की, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल में। और एक जो 4 धाम की यात्रा पढ़ी थी हमने, तो हमने पढ़ा था ना पुरी, वो यहीं पर है ये।
उड़ीसा में ईस्ट साइड, पूर्व की साइड जो चार धाम की यात्रा करने जाएंगे, मतलब जो वहां पर मंदिर होगा वो कौन सा होगा, यही होगा लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, पुरी में है ये, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये चीजें इसमें याद रखिए, और डेडिकेट है ये भगवान कृष्ण को। चलिए, वैष्णो देवी टेम्पल हमने पढ़ लिया। वैष्णो देवी टेम्पल कटरा जम्मू कश्मीर में है और सेकंड मोस्ट विजिटेड टेम्पल जो है वो माना जाता है इंडिया का। एक और आता है सोमनाथ टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये था जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में, सोमनाथ टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। सोमनाथ टेम्पल जो है ये गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, और ये भगवान शिव जी को समर्पित है। अब सोमनाथ आपने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा है कि सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था, कौन लूट कर ले गया था, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनवी जो था सोमनाथ मंदिर पर जो था उसने हमला किया था और उसको लूट कर ले गया था, तो वो गुजरात में है, ये चीज इसमें याद रखिएगा। एक और आता है शिरडी साई बाबा का टेम्पल। शिरडी साई बाबा जो टेम्पल है ये महाराष्ट्र में है, और थर्ड रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया कौन सा है, शिरडी साई बाबा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओके। चलिए, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां से बचा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल या कोणार्क के सूर्य मंदिर, कहां पर है ये, ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये भगवान किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है ये कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सांची स्तूप। सांची स्तूप कहां पर है, मध्य प्रदेश, उसमें सॉरी मध्य प्रदेश में है। सांची जो साइट, मतलब कोई जगह है सांची मध्य प्रदेश में, वहां पर है सांची स्तूप। और ये किससे रिलेटेड है, मतलब किसका होली प्लेस जो है माना जाता है सांची स्तूप को, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनका जो होली प्लेस है वो कौन सा है, सांची स्तूपा। ठीक है, और सांची स्तूपा भी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, चलिए एक और आता है सिद्धि विनायक टेम्पल। सिद्धि विनायक टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल की अगर हम बात करें तो भगवान गणेश को ये समर्पित है। और हमने पढ़ा है भगवान गणेश का जो सबसे बड़ा आयोजन जहां पे होता है वो होता है महाराष्ट्र में। तो सिद्धि विनायक जो टेम्पल है वो वहीं पर है, क्योंकि गणेश चतुर्थी वहीं पर सेलिब्रेट की जाती है। तो याद रखिए सिद्धि विनायक जो टेम्पल है वो कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है, ओके, याद रखिए। चलिए एक और आता है गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहां पर है, अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में है गोल्डन टेम्पल। ठीक है, ओके। महाबोधि टेम्पल भी पूछा जाता है, महाबोधि टेम्पल, ये कहां पर है, बोध गया बिहार में है, ये बोध गया बिहार। एक और आता है कामाख्या मंदिर, इरेज कर देती हूं मैं। देखिए कामाख्या मंदिर भी जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। कामाख्या मंदिर की अगर मैं बात करूं तो कामाख्या मंदिर जो है ये कहां पर है, गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी असम में है कामाख्या मंदिर। और ये डेडिकेट है गॉडेस कामाख्या, यानी कि जो देवी है कामाख्या उसको समर्पित है। ठीक है, चलिए, और जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है ये, या ओल्डेस्ट कह लीजिए 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या टेम्पल। चलिए ओके, तो बस ये थे जो भी टेम्पल थे। तो एक बार और इन्हें मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल हमने पढ़ा था कहां पर है, तमिलनाडु में है। और किससे रिलेटेड है ये, भगवान शिव जी और पार्वती से रिलेटेड है। विरूपाक्ष और विठला, विठला भगवान विष्णु से संबंधित और विरूपाक्ष जो है ये भगवान शिव जी से संबंधित है। और दोनों ही मंदिर कहां पर हैं, एक ही जगह पर है, वो है हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में है। रामानाथ स्वामी चार धाम की यात्रा में आता है तो रामेश्वरम में है। रामेश्वरम जो द्वीप है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, रामेश्वरम जो आइलैंड है वहां पर है। और कहां पर है ये, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, सुचिन धर्म भी कहां पर था, तमिलनाडु में था। बृहदेश्वर, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाता है तो ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, जो सुचिन धर्म था ये किससे संबंधित था, अनसुईया और अहिल्या से। और बृहदेश्वर के तंजावुर मंदिर, जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव जी से संबंधित है। ठीक,
इसके अलावा वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा जो मंदिर है, वेंकट यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, भगवान विष्णु से संबंधित है ये। काशी विश्वनाथ, काशी कहां पर है? वाराणसी में है, और वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा? भगवान शिव जी से। लॉर्ड जगन्नाथ, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और जगन्नाथ का जो मंदिर है ये कहां पर है? पुरी, ओडिशा में। ये भी 4 धाम की यात्रा में आता है, बताया था मैंने आपको। वैष्णो देवी टेम्पल कहां पर हो जाएगा? देखिए आगे चलते हैं, देखिए तो इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहले आ रहा है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है यहां से सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। सोमनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो सोमनाथ को महमूद गजनवी ने लूटा था, तो ये गुजरात में है, ठीक है। शिरडी साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा का जो मंदिर है महाराष्ट्र में है। एक और पढ़ा हमने महाराष्ट्र, मुंबई में, कौन सा था वो? सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश से जो संबंधित था, तो ये भी महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये छोटा 4 धाम की जो यात्रा है ये कहां पर की जाती है? उत्तराखंड में है। तो ये चारों के चारों उत्तराखंड से रिलेटेड हो जाएंगे। सन टेम्पल, ये आता है ना कोणार्क का सूर्य मंदिर, कहां पर है? उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। आगे देखिए, आगे अगर आप देखेंगे तो गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल कहां पर है? अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। महाबोधि जो टेम्पल है ये बोध गया बिहार में है, बोध गया बिहार। कामाख्या मंदिर कहां पर है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी असम। और अमरनाथ की जो गुफा है ये कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। ओके, तो ये थे फेमस टेम्पल, और इन्हीं में से जो है पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। बार बार जो है यही चीजें जो है रिपीट होती हैं, ठीक है। तो बस इनको आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच।